ये भी तेरे लिए है। अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी आप मना तो नहीं करेंगे ना? जितना हक मेरा और रानो का आपके इस प्यार और आशीर्वाद पर है ना, उतना ही उसका भी है। आप अनिका को उसकी शादी पे ही देंगे ना? हाँ बुलबुल, बेटे मैं वादा करता हूँ अनिका को भी इस घर में उतना ही प्यार मिलेगा जितना तुम बच्चों को मिला है। मैं उसे उसकी शादी पे ये जरूर दूंगा। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मोना ने इतनी अच्छी परवरिश करी अपने बच्चों की, आज मेरे बच्चे बड़े सियाने हो गए। मैं बड़ा खुश हूँ। तो फिर रो क्यों रहे हैं? भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। दादू को भूलना नहीं है। आप रोइए मत वरना मैं भूल जाऊंगी। अच्छा नहीं रोता। चल तू तैयार हो जा, मैं बाहर का तेरा देखता हूँ सब, ठीक है? हेलो। हे भगवान, पता नहीं कहां पे है। एक बार, बस एक बार दिख जाए। क्या हो रहा है? नानी वो कुछ नहीं, वो मैं कुछ ढूंढ रहा था। मुझे बता ना, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नानी, वो जो मैं ढूंढ रहा था ना वो एक्चुअली मैं भूल गया। मेरे को याद नहीं। तेरे को देख के लग रहा है तेरे कोई बहुत कीमती चीज खो गई है। तू मुझे बता, मैं तेरी मदद कर दूंगी। बता बता बता। नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो बस अच्छा, जरा इधर देख। आंखें ऊपर कर। हाँ, अब तेरी आंखों में देख के लग रहा है कि तू किसी लड़की को ढूंढ रहा था जो कि बड़ी सुंदर सी है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। लड़की को ढूंढ रहा था ना? नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या था कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अनिका को ढूंढ रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं एक बिल्ली अंदर आ गई थी तो मैं उसी को ढूंढ रहा था, कहीं दूध में मुंह ना मार दे। अच्छा भाई साहब, सुना आपने? आजकल ना अपनी अनिका को बिल्ली कहता है। बच्चों, हम मूर्ख नहीं है। पकड़ा गया तो तुझे क्या लगता था तेरे रहस्य नहीं खुलेगा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अनिका का भी दादू हूं, सबकी नजरों पे नजरें रखता हूं। ये जो तू हार्डवर्क कर रहा है ना, ये हम लोगों को पता है क्यों कर रहा है। तुझे अनिका पसंद है ना? लेकिन उससे पहले तुझे मुझे और बहन जी को मनाना पड़ेगा, फुसलाना पड़ेगा। मंजूर है? जी दादाजी, अब आपको पता ही चल गया है तो हाँ, मैं अनिका को ही ढूंढ रहा था और उसके प्यार को पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बस बेटा इतना ध्यान रखना कि हमारी बच्ची को कभी कोई दुख ना हो। नहीं दादाजी, नहीं नानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जरा बुलबुल को बता के आती हूँ। जी ध्यान से। हाँ जी। कितनी सुंदर लग रही है। तुझे पता है बुलबुल, जब तू कॉलेज से निकली थी ना, तो मैं मोना से रोज कहती थी अब बुलबुल के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। बड़ी हो गई है मेरी बुलबुल। उसको देख के लगता था कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं है, और मुझे डर लगता था कि अभी लड़का नहीं ढूंढा तो कहीं देर ना हो जाए। और आज तू शादी करके जा रही है तो लग रहा है कि वक्त इतनी जल्दी चला गया। कुछ दिन और रुक जाती है हमारे पास।
कल ही की बात है, तू तो चोटी बनाए स्कूल से आया करती थी, और जब मैं आती थी तो मेरी जान खा जाती थी। नानी के हाथ के पराठे, नानी के हाथ के पराठे। नानी कितनी कितनी तरह के पराठे बनाती थी मैं तेरे लिए। और अब तेरे जाने का वक्त आ गया। काश तुझे थोड़ी देर और रोक लेते, थोड़ा सा और देख लेते तुझे, पर क्या करे, रीत यही है, बेटियों को जाना होता है। खैर, बहुत प्यारी लग रही है, हार भी बहुत सुंदर लग रहा है। भाई साहब ने दिया ना तुझे? पता है, आज तेरी दादी को बहुत मिस कर रही है, कमी खल रही है उनकी। बात हुई थी फोन पे मेरी, होती तो अच्छा लगता। रोना बंद करो ना। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे ना तो मैं भी रो पड़ूंगी। फिर देखो, सुबह से मेकअप करा रही हूँ, सब खराब हो जाएगा, दोबारा कराना पड़ेगा। नहीं रो रही, नहीं रो रही। पता है, अच्छा मैं जो खास बात बता रही थी वो तो भूल ही गई। जोगी मिला था बाहर, उसे पकड़ लिया मैंने। किसी को ढूंढ रहा था पूरे घर में। मैंने पूछा किसे ढूंढ रहे, तो कुछ बोला नहीं। मुझे मालूम है वो अनिका को ढूंढ रहा था। शर्मा कर मुझे बता नहीं पाया। मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा है नानी, ये वही जोगी है जो शादी के नाम से दूर भाग जाता था। आप देखो, अनिका के पीछे कैसे लट्टू की तरह घूम रहा है। I really hope कि अनिका ना बहुत खुश रहे, वो और जोगी ना साथ में बहुत 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 खुश रहे। फिक्र मत कर पुत्र, बाबा जी की मेहर रही ना तो अनिका के हिस्से की खुशियां उसे जरूर मिलेगी। सुहासी भाई, कैसी हो? अरे यहाँ सब ठीक ठाक है भाई, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। बस सब तुम्हें मिस कर रहे हैं और मैं तो कुछ ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था सुहासी, यहाँ होती तो देखती हमारी बुलबुल कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ भाई, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। बुलबुल को दोनों हार दे दिए थे कि तुम जानती हो ना अपनी बुलबुल को, उसने एक हार अनिका के लिए रखा है। बड़ी समझदार है। अच्छा सुनो, मैंने जो है ना राजवीर को कह दिया है कि वो फोटोग्राफ्स खींच के ना तुम्हें इंटरनेट पे भेजता रहेगा, तुम उन्हें इंटरनेट पे देखती रहना। मुझे आता नहीं भाई, मैंने इसलिए राजवीर को कह दिया। अरे हाँ, वो रिहान और बुलबुल हनीमून के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो यार जब तक वापस आए उससे पहले तुम आ जाना। अगर नहीं आई ना तो मैं बुलबुल और रिहान के साथ सबको लेकर वहां आ जाऊंगा। बहन जी? हाँ जी। अरे लो एक मिनट, बहन जी से बात करो। हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ जी अच्छे, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। वो मोनू और जतिन ने तो बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। और आपको ना जी बुलबुल को देखना चाहिए था, बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ जी, अच्छा आप लीजिए, आप भाई साहब से बात कीजिए, लीजिए बहन जी। हाँ सुहासे, क्या बताऊं यार, मोना तो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसको जतिन जो है ना बहुत अच्छे ढंग से संभाल रहा है। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, जरा देखना है काम, ठीक है? फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो ओके।
बुलबुल बेटा चल, पंडित जी बाहर बुला रहे हैं, चल। बुलबुल बेटा ये क्या, अभी से रो रही है? हमें भी रुलाएगी क्या? नहीं। जोगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं वो बस। एक मिनट। तेरे हाथ में जूते क्यों है? तू तो विहान की साइड से है ना, तो जूते क्यों छुपा रहा है? अरे वो मैं विहान की हेल्प कर रहा हूँ। वो रानो, अनिका या राजवीर में से कोई जूते छुपाता तो मिलते नहीं ना, तो मैंने सोचा कि मैं छुपा दूं, ढूंढने में आसानी होगी। बेटा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, सच सच बता क्या कर रहा है? दादाजी वो सच में वो मैं अनिका की हेल्प कर रहा था जूते छुपाने में। उसको समझ नहीं रहा था कि जूते कहाँ पे छुपाने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर दूंगा। तो वो नई है ना, और ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, तो उसको यहाँ के रीति रिवाज और कस्टम्स के बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने सोचा कि बेचारी अनिका की मैं ही हेल्प कर दूंगा। तो बेचारी अनिका? बेटा अच्छा क्या तूने हमें बता दिया अनिका के बारे में, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। अच्छा ठीक है, अब अगर तू जूते छुपा ही रहा है, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। वो अनिका रानो और राजवीर को ना ध्यान से ज्यादा पैसे नहीं मांगने देगा। वो लोग ना मस्ती में आके कुछ भी मांगे। तू थोड़ा ध्यान रखना, वो बेचारा विहान सबके सामने मना भी नहीं कर पाएगा, देने पड़ेंगे, है ना दादू? हाँ हाँ। ओहो अच्छा, बेचारा विहान अब वो बेचारा हो गया। देख रहे हो दादू आप, अभी विहान की साइड ले रही है। अभी शादी भी नहीं हुई है और पहले से ही विहान की साइड ले रही है। तू चुप कर, एक बात और बोलेगा ना बाहर जाके पीटूंगी। अरे तुम अब बेचारा बेचारी का खेल छोड़ो, जल्दी चलो, बाहर पंडित जी बुला रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली मैं बुलबुल का कन्यादान करना चाहता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो। I mean, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक पिता होने का फर्ज निभाया। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हम मिलकर अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे।
के लायक तो नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अनुष्का प्लीज तुम। मोना प्लीज प्लीज मुझे कहने दो। मुझे बहुत वक्त लग गया मोना ये रियलाइज करने में कि तुम हमेशा सही थी और मैं गलत। प्यार पाने के लिए मैं इतनी पागल हो गई कि प्यार करना ही भूल गई। मोना तुमने हर रिश्ते को, हर वादे को बखूबी निभाया। तुम्हारे एक पल के साथ मेरी बेटी को भी तुम्हारा बना दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं है, तो बस अफसोस। तुम्हें याद है मोना, तुमने एक बार कहा था कि मैं एंड में एकदम अकेली रह जाऊंगी, सिर्फ अफसोस के साथ। मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूं बलबीर के साथ। I'll take care of him। जिंदगी ने एक मौका दिया तो एक ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी जिसमें कोई शर्मिंदा ना हो। ना मैं ना तो भाई मेरी बेटी। और मोना मैं जहां भी रहूंगी बुलबुल और रेहान के लिए हमेशा अच्छा ही चाहूंगी। ये दोनों हमेशा खुश रहे। जो कि is a nice guy। मुझे पसंद है। बाय मोना। अनुष्का और मैं वापस आऊंगी, किसी को तंग करने या बदला लेने नहीं। मेरी बेटी की शादी जरूर आना। याद है प्रदीप, जब भी मैं परेशान हुआ करती थी, कुछ
कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तुम हमेशा मुझे कहा करते थे, हो ना, टेंशन मत लो, बाबा जी है ना, सब अच्छा होगा। और आज आज सच में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सब अच्छा हो गया। और क्यों ना होता, तुम खुद बाबा जी के पास हो, उनको तो हमारी सुननी पड़ती ना। टेंशन मत लो, ये खुशी के आंसू हैं। आज आज ऐसा लग रहा है जैसे एक कहानी पूरी हो गई है और एक नई कहानी शुरू होने जा रही है प्रदीप। और इस नई कहानी में तुम मेरा यूं ही साथ देते रहना, हर कदम पे मुझे संभालते रहना प्रदीप। और मैं पूरी कोशिश करूंगी अब जितनी भी जिम्मेदारी बची है ना, उसे अच्छे से निभाऊंगी, ताकि जब भी तुम मुझे देखो तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून रहे। कभी भी तुम्हें ये कहने का मौका ना मिले कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। बेटा, ये भी तेरे लिए है। अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आप मना तो नहीं करेंगे ना? जितना हक मेरा और रानू का आपके इस प्यार और आशीर्वाद पर है ना, उतना ही उसका भी है। आप अनिका को उसकी शादी पे ही देंगे ना? हाँ बुलबुल, बेटे मैं वादा करता हूँ, अनिका को भी इस घर में उतना ही प्यार मिलेगा जितना तुम बच्चों को मिला है। मैं उसे उसकी शादी पे ये जरूर दूंगा। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। मोना ने इतनी अच्छी परवरिश करी अपने बच्चों की, आज मेरे बच्चे बड़े सियाने हो गए। मैं बड़ा खुश हूँ। तो फिर रो क्यों रहे? भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। दादू को भूलना नहीं है। आप रोइए मत, वरना मैं भूल जाऊंगी। अच्छा नहीं रोता। चल तू तैयार हो जा, मैं बाहर का जरा देख दो सब, ठीक है? मैं बुलबुल का कन्यादान करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक पिता होने का फर्ज निभाया, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हम मिलकर अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे।
अनुष्का